नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई पंचायत के साथ में। मैं देसी परदेसी पत्रकार और एक नई पंचायत के पास में पहुंच गए हैं आज के दिखाने के लिए कि भाई इस पंचायत में क्या होया है। और हमारे साथ में 9 युवा सरपंच जो लेडीज सरपंच हैं वो साथ में जुड़ी हुई हैं और इनसे बात करवाएंगे कि भाई आपके पंचायत में क्या क्या कार्य हुए हैं और क्या सोच विचार किया आपने पंचायत में कदम रखा और कितने के कुछ काम हुए हैं आपकी पंचायत में। तो सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं सरपंच मोल्डा की शशि देवी बोल रही हूँ। मैडम, जैसे कि सरपंच आप बने तो उससे पहले आपके क्या मन में आए कि मेरे को सरपंच बने के ना और गांव का मैं कुछ विकास कार्य करवाने? जो भी गांव में हमने पहले समस्याएं देखी तो हम सोचे कि हम सरपंच बने और उनका समस्याएं दूर करें। गांव के लोगों की जो भी है मतलब पानी, पीने के पानी की, सड़कों में पानी भरा रहता था। अच्छा, तो मतलब ये जैसे कि आप इस गांव में आए तब आपने ये देखा था भाई गांव में बहुत सारे मतलब ये परेशानी हो रही है और पानी भरा पड़ा से, तो ये सोच के आपने फॉर्म लगाए थे। तो उसके बाद में फिर आपने जो से जीत मिली, तो जीत मिलने के बाद में पहला काम शुरू क्या करे आपने? पहले लोगों की समस्या सुनी हमने कि उनको क्या क्या दिक्कत है। पानी पीने के लिए ट्यूबवेल करवाया, रास्ते पक्के करवाए, नालियाँ पक्की करवाई, सारी जो सड़कें थी गांव से जो जोड़ती है आपस में उनको पक्का करवाया। अच्छा। और उच्चा जमालपुर रोड जो रेवाड़ी से जोड़ता है गांव को, मतलब डायरेक्ट आपका गांव जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों, ये जो गांव है ये महेंद्रगढ़ का एक लास्ट गांव है, इस साइड में पड़ता है ऊंचा जमालपुर। उस गांव से एक लिंक रास्ता आपने पक्का करवाया है? जी, लिंक रास्ता जो रेवाड़ी से जोड़ता है। रेवाड़ी से डायरेक्ट घाणी जरावत से जी। और शमशान घाट पूरा टाइलों का रोड बनवाया। अच्छा, तो शमशान घाट का जो बात करते हैं यहाँ से कितनी दूरी पड़ती है मैम? लगभग होगी 200-300 मीटर की करीब जी। हाँ, इतनी होगी। तो वो पूरा टाइलों का करवा दिया। अच्छा, शमशान घाट के चारों तरफ में टाइलें वगैरह, 4 दीवारी, टीन शेड, ये पूरा करवाया है? टीन शेड, 4 दीवारी और पानी की टंकी भी करवाई थी। अब मैम ये जानना चाहूँगा जैसे कि ये जो काम है, ये जो आपने जितने भी काम करवाए हैं ये आप ही ने करवाए हैं या आपके जगह पे किसी ने प्रतिनिधित्व किया है, यानी कि जैसे कि आपके हस्बैंड या जेठ या फिर आप घर परिवार में से कोई और कैंडिडेट हो? हाँ जी, फिर परिवार ने किया है पूरा। देखो साथियों, में एक बात बताना चाहूँगा था ना कि देखो ऐसे है, हमारे हरियाणा सरकार ने एक काम किया है अभी कि भाई 50% महिला आरक्षण सरपंची के तौर के ऊपर होना चाहिए। तो वो उन्होंने किया है भाई, वो मैं एक बार दोबारा इस बात को उठा रहा हूँ कि उन्होंने जो किया है वो अपने हिसाब से सही किया होगा। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हरियाणा में अगर बात करें हैं सरपंची करने की गाँव में, तो वो करते हैं मैक्सिमम ज़्यादातर करते हैं गांव के जो मतलब जो आदमी लोग होते हैं वही करते हैं, क्योंकि लेडीज यानी कि औरत जो होती है वो बहुत कम काम कर पाती है, वो घर में ही रहती है और उनके जो काम करते हैं या तो उसका हस्बैंड हो गया या उसका ससुर जी हो गया और या उसका जेठ जी हो गया, देवर हो गया, परिवार वाले ही वो सरपंची कर पाते हैं। यानी कि सरपंची का मेरा कहने का मतलब है काम कर पाते हैं और वही कार्य कहीं ना कहीं, मैम क्या नाम बताया आपने? शशि, ये शशि मैडम है, इनके परिवार के लोगों ने वो कार्य किया है। क्योंकि देखने में आता है कि जो उन लोगों के जो संपर्क बनते हैं उसी के हिसाब से बातें हो पाती है, क्योंकि गांव समाज का में औरत एक जो होती है वो एक पल्ले के रूप में, यानी कि घूंघट में उसको रहना पड़ता है। समाज के जो कानून हैं, जो कायदे हैं, जो सामाजिक जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से गांव की औरत को रहना पड़ता है। उसी के हिसाब से जो काम करने वाले हैं वो करते हैं, उनके घर परिवार में से जो आदमी होते हैं वो करे हैं। तो उसी तरह से इन्होंने बताया कि भाई इनके जो घर का मैं काम किया है, बाहर का, ज़रूर तो मुझे तो लगता है जहाँ ज़रूरत पड़ी आप तो गए ही होंगे जी, है ना? तो ये गए हैं, तो लेकिन फिर भी जो काम करे है मैक्सिमम इनके घर परिवार के लोगों ने किया है और पूरे हरियाणा में इसी तरह से काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये 50% जो आरक्षण वाली बात करी है, हमने ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा हाँ इसमें दिक्कत तो हुआ है, घर परिवार ने भी हुआ ऐसे और हर तरह से एक चीज़ आओ है। और चलो ठीक है, ये जैसा भी किया है हरियाणा सरकार ने उसके उचित है उनके अनुसार। अच्छा मैडम, जैसे कि बात कर रहे हैं कि आपने जो गंदी नालियों का जो निकास है उसके लिए जोड़ वगैरह की तैयारी करें? जोड़ भी खुदवाए, लेकिन वो पाइपलाइन की वजह से उसमें पानी नहीं पहुंच पाता, दूसरे गांव से दिक्कत है ना। अच्छा। इसलिए पानी नहीं पहुंच पा रहा। जैसे कि गंदा नाला जो है आपके गांव की गलियां हैं, उनका जो पानी की निकासी है वो उसमें जोड़ में जा रही हैं?
नहीं जा पा रही थी दूसरे गाँव से, वो दिक्कत है उसमें थोड़ी। अच्छा, बीच में तो कोई दूसरा गांव पड़ता है, कौन सा गांव पड़ा है मैम? ये खैरानी सड़क जाती है ना बीच में से हाँ। पूरी। मतलब उस रास्ते की वजह से बाईपास ना हो पा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अच्छा मैम, बच्चों के लिए खेल स्टेडियम का क्या कुछ करे आपने? बच्चों के लिए खेल ग्राउंड बनवाया जी, मतलब उसमें बाउंड्री भी करवाई है, वो घूमने के लिए वॉकिंग। हाँ। 50% काम से अभी बचा है उसमें। हाँ, जैसा कि आपने एक लिस्ट बना रखी है, मैं देखना चाहूँगा। साथियों, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ कि इनकी लिस्ट ने मैं पढ़ के बता दूँ, क्योंकि उसके पीछे क्या है कि देखो औरत है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेजिटेशन तो हो ही जावे, तो माफ़ी चाह रहा हूँ। बाकी मैं इनके द्वारा जो बनाई हुई लिस्ट है वो मैं बताने जा रहा हूँ, आपने थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे। इन्होंने जो पूरा बनाया हुआ है उसमें पहला काम ये बता रखा है, शमशान घाट में पूरा टाइल द्वारा पक्का किया गया और पानी की टंकी बनाई गई थी शमशान घाट का में, ये चीज़ इन्होंने दिखा रखी है। दूसरा, शमशान घाट में लेंटर रोड से 2 शेड बनाई गई है, ये लेंटर शेड बनाई गई है, यानी कि टीन शेड नहीं है, लेंटर से बनाई गई है। हाँ, लेंटर से बनाया गया है। इसमें जैसे कि मैडम ने बताया था हमारे अभी शशि जी ने, कि रोड जो ऊंचा जमालपुर लिंक रास्ता जो गांव रेवाड़ी से जोड़ता है, इसका भी निर्माण करवाया है। गांव की सभी गलियां पक्की करवाई गई है, लगभग 10 से 15 गलियां हैं जो पक्की करवाई गई हैं। ढाणी जराउत लिंक रास्ता भी पक्का करवा दिया गया है, इसमें लिखा गया है। और उसका नाम काम है वो थोड़ा सा निर्माणाधीन है, यानी कि थोड़ा अधूरा काम बचा हुआ है। गोमला लिंक रास्ता मार्केट कमेटी के माध्यम से पक्का बनवाया गया है, इसमें बता रखे हैं। मोल्डा से पाचा वाला रास्ता भी पक्का करवाया गया है, जिसका लगभग 70% भाग कार्य जो है वो पूरा हो गया, और इसमें 30% अभी भी पेंडिंग दिखा रखा है। और बच्चों के खेलने के लिए खेल ग्राउंड, देखो ये एक चीज़ है बहुत ही बढ़िया है, मैं बताना चाहूँगा। मोल्डा गाँव जो अटेली रोड जाता है बोजा वास्ते है, और मोल्डा गाँव तय बिल्कुल बस स्टैंड के सामने ये खेल ग्राउंड बनवाया गया है। और यहाँ पे एक टेम्पो बहुत बनी हुआ करती, बहुत भारी बनी हुआ करती, और वो जगह अनयूज थी, कोई प्रयोग में आने वाली नहीं थी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस मोल्डा में एक पार्क और बनवा रखा है। अब वो पार्क इसी योजना में बनाया था मैडम, पिछली योजना में बनाया था? पिछले भी बनाया वो पार्क पिछली योजना में बनाया गया था, लेकिन उसी के साथ साथ में खेल स्टेडियम भी बना दिया, और ये बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। और इस खेल स्टेडियम को 4 एकड़ की जगह दी गई है बच्चों के लिए। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इसके अंदर बताया गया है कि इसकी जो 4 दीवारी की जो काम चल रहा है वो लगभग 50% पूरा हो गया, और 50% अभी भी अधूरा पड़ा है। खेल ग्राउंड की बाउंड्री के बारे में डी प्लान के तहत ये कार्य हो रहा है, बताया जाएंगे आपका। और मनोरंजन के तहत जोड़ की जब छटाई की गई थी ना, तो इसमें बताया गया है कि लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन खड्डा था, इसमें इस जगह पे खड्डा था, जो मनरेगा के माध्यम से इसमें भरवाया गया था। और पीने के लिए गांव में 4 नए ट्यूबवेल करवा दिए, ये इसमें बता रखा है। इसमें गांव में पानी की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया सुचारू रूप से चल रही है, ये इसमें बताया गया है। एक चीज़ इसमें बताया गया है कि गांव की जो समस्या थी पानी की, उनके पानी नहीं पहुंचता था जिनके पास में, वो पानी अब सुचारू रूप से उनके पास में पहुंच रहा है। और जीआई पाइप, यानी कि 135 फीट के 135 जीआई पाइप से पानी पहुंचाया गया है, ये चीज़ बताई गई है। और गांव में 36 सोलर लाइट लगवाई गई है, जिनमें कुओं पर भी डाणियों में भी लगवाई गई है, कुओं यानी कि ढाणियों में लगाई गई है। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है, दर्शकों आपको मैं बताना चाहूँगा कि 120 करीबन 120 स्ट्रीट लाइनें लगवाई गई है, जो जगमग योजना के तहत ये लाइट का कनेक्शन करवाया गया है। और एक आंगनबाड़ी केंद्र करवाया है, भवन का निर्माण करवाया है, इसमें SC चौपाल और अंबेडकर पार्क का भी निर्माण करवाया गया है। शहीद राकेश स्मारक स्थल की बाउंड्री भी बनवाई गई है, और वॉकिंग ट्रैक का निर्माण मनरेगा के तहत करवाया गया है। ये कार्यों की लिस्ट इन्होंने बताई है। और एक कार्य और इनका चल रहा है कि उसका नाम तो मेरे को भी याद ना आ रहा, और वो सड़क निर्माण है, वो किसी लिंक से जो गांव से लिंक कर रखा है उसको, और उसका काम अभी भी अधूरा है। तो मैडम, ये सारे जो काम करवाए हैं अपने, एक तरह से पहले की योजना में और अब की योजना में अपने क्या फ़र्क लग रहा है? पहले ये गलियां पक्की नहीं थी जी, ईंट से बनी हुई थी, अब सारी गलियां ये टाइलों के रोड से बनवा दी गई। अच्छा मैडम, जैसे कि अभी कुछ समय बच गया आप लोगों की इस पंचायत का में, तो आप क्या चाहोगे कि भी कौन कौन से कार्य पूरे करवाने हैं? जो जी का अभी निर्माणाधीन में है वो पूरे हो जाए। अच्छा। तो ये
मोहलड़ा गांव के सरपंच का कार्यकाल रहा है पिछले 4.5 साल का, और इन्होंने बहुत से लगभग कार्य आपके सामने करवाए हैं, और सारी चीज़ मैंने आपको दर्शकों को दिखाए भी हैं कि भाई क्या इन्होंने कार्य करवाए हैं, ये सारी चीज़ मैं अपने दिखाए। मैम एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक संदेश के नाम पर एक संदेश करोगे कि आप हमारे देश के बहुत सारे युवा साथी हैं जो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, उनने आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, यानी कि वो नशे वगैरह करते हैं इस तरह से? उनको नशे मुक्त रहना चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए जी और जब युवा ही ऐसे रास्ते पे चलेंगे तो वो बड़े होके देश के लिए क्या करेंगे। जी जी। तो मैं भी साथियों यही कहना चाहूँगा कि नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आपने भी ख़त्म कर देगी, आपके तन मन धन सब ने ख़त्म करा है। नशा छोड़ दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और क्योंकि आप युवा साथी हैं, आपको देख करके नई पीढ़ी देखेगी और उसी तरह से वो भी करेगी, तो आप अच्छा करोगे तो नई पीढ़ी भी अच्छा करेगी, और आप गलत करोगे तो नई पीढ़ी भी वाजिब सी बात है वैसा ही करेगी जैसा आप करोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों थारा मार्ग के साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैडम आपका। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।